नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। डीजल संकट से लोग बेहाल, कई पंपों पर आज भी नहीं मिला डीजल पेट्रोल। सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा कसिया 4 लेन। करंट लगने से एक महिला की हो गई मौत। ट्रांसफार्मर जलने से रात भर तड़पती रही 5000 की आबादी। और यूपी चेक पोस्ट से पार कर गई शराब की ट्रक को बिहार में घुसते ही बिहार पुलिस ने दबोचा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देवरिया कसिया 4 लेन केवल कसिया तक की यात्रा को सुगम बनाने का कार्य नहीं करेगा, बल्कि यह नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी का बड़ा हिस्सा बनेगा। यह 4 लेन भविष्य में पूर्वांचल और सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा, जिससे इस इलाके के विकास को और गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कसिया 4 लेन को बरहज होते हुए मऊ से जोड़ा जाएगा, जिससे यह मार्ग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़कर लखनऊ और वाराणसी को जोड़ेगा। वहीं दूसरी ओर गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे से लिंक होगा। देवरिया से बलिया तक की सड़क परियोजनाएं आगे बढ़ रही हैं और इससे पूर्वांचल की कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई मिलेगी। जनपद में डीजल और पेट्रोल की किल्लत से लोगों को फिलहाल परेशान होना पड़ रहा है। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहर तक के कई पेट्रोल पंपों पर ईंधन उपलब्ध नहीं है, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि जिले के करीब 42 पेट्रोल पंपों पर डीजल और पेट्रोल पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। ऐसे में लोगों को कई किलोमीटर दूर दूसरे पंपों पर जाकर ईंधन भरवाने को मजबूर होना पड़ रहा है। लगातार बढ़ती गर्मी ने ईंधन संकट से उत्पन्न हुई मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। जिले में प्रतिदिन कई पेट्रोल पंप सूख रहे हैं। इस स्थिति से सबसे अधिक परेशानी ट्रक, बस और खेती किसानी से जुड़े वाहन चालकों को हो रही है। कई वाहन चालक सुबह से ही पेट्रोल पंपों पर लाइन लगाकर खड़े रहते हैं, लेकिन पर्याप्त मात्रा में ईंधन नहीं मिलने के कारण उन्हें निराश लौटना पड़ रहा है। गौरी बाजार में पूजा के लिए फूल तोड़ने गई एक महिला पर बिजली का तार टूटकर गिर गया। तार के चपेट में आने से महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लिया। बताया जा रहा है कि नीचे लटक रहे एलटी तार को ठीक करने के लिए ग्रामीणों ने विभाग से शिकायत भी किया था, जिसे गंभीरता से नहीं लिया गया। मामला गौरी बाजार के सांडा के परसिया मजरे की है, जहाँ की मैना देवी उम्र 48 वर्ष पत्नी मोती यादव रोज की शनिवार की भोर में घर से कुछ ही दूरी पर पूजा के लिए फूल तोड़ने गई थी। फूल तोड़कर वापस लौटते समय सड़क किनारे लटक रहा जर्जर तार टूटकर उनके ऊपर गिर गया। तार के चपेट में आकर महिला की तड़प तड़प कर मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने इसमें शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा है और आगे जांच कर रही है। ग्रामीणों के अनुसार ट्रांसफार्मर के करीब सड़क किनारे लटक रहे जर्जर बिजली के तार को ठीक करने के लिए कई बार विभाग से शिकायत की गई थी। विभाग की लापरवाही की वजह से महिला की जान चली गई। पंजाब से शराब की एक बड़ी खेप यूपी के रास्ते बिहार जा रही थी। बताया जा रहा है कि शराब की यह खेप को मैरवा पुलिस ने धरनी छापर चेक पोस्ट पर पकड़ लिया, परंतु हैरानी की बात यह रही कि शराब से लदी यह ट्रक यूपी के बनकटा थाना क्षेत्र के रामपुर बुजुर्ग चेक पोस्ट से आसानी से निकल गई, लेकिन महज 100 मीटर आगे बिहार की सीमा में प्रवेश करते ही बिहार पुलिस के हत्थे चढ़ गई। वाहन जांच के दौरान मैरवा थाना क्षेत्र के धरनी पर चेक पोस्ट पर पुलिस ने संदिग्ध ट्रक को रोका। तलाशी लेने पर ट्रक के अंदर से रद्दी कपड़ों में छुपा कर रखी गई भारी मात्रा में पंजाब निर्मित विदेशी शराब को पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि कुल 7644 लीटर शराब को बिहार पुलिस ने जब्त किया। इसकी बाजार में कीमत लगभग 90 लाख रुपए बताई जा रही है। यह कार्रवाई थानाध्यक्ष राहुल कुमार के नेतृत्व में हुई। इस दौरान पुलिस ने ट्रक चालक वीरेंद्र कुमार निवासी राजस्थान को गिरफ्तार कर लिया है। अब सूबे में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। लोगों का कहना है कि यूपी पुलिस इन मामलों में कैसे काम कर रही है कि पूरा अवैध शराब से भरा हुआ ट्रक उत्तर प्रदेश से पार कर गया और बिहार की सीमा में जाते ही बिहार पुलिस ने पकड़ लिया। तो आखिर यूपी पुलिस क्या कर रही थी?
इस भीषण गर्मी में शहर के राम गुलाम टोला के वार्ड नंबर 20 में रात 11 बजे अचानक ट्रांसफार्मर जल गया और इससे करीब 100 घरों की विद्युत आपूर्ति बंद हो गई। बताया जा रहा है कि शनिवार की सुबह तक आपूर्ति बाधित रही। इसके वजह से भीषण गर्मी में लोग पूरी रात परेशान रहे। मोहल्ले में शाम से ही कई बार बिजली कटी, जिससे लोगों को दिक्कत हो रही थी। रात 11 बजे बेरमहिया बाबा मंदिर के पास लगाए गए ट्रांसफार्मर में आग लग गई और इसके कारण 100 से अधिक घरों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। लोग पूरी रात गर्मी से परेशान रहे। मोहल्ले वासियों ने रात को बिजली विभाग को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद शनिवार की सुबह में विद्युत की व्यवस्था को फिर से ठीक किया गया। इधर सदर कोतवाली के गोरखपुर ओवर ब्रिज पर एक युवक के द्वारा चलती कार की छत पर चढ़कर डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस घटना ने सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। यह वीडियो गुरुवार की रात का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में युवक बेखौफ अंदाज में चरपहिया वाहन की छत पर खड़ा होकर डांस करता हुआ दिख रहा है, जबकि आसपास से अन्य वाहन भी गुजर रहे हैं। इस तरह की लापरवाही से किसी बड़े हादसे की आशंका बनी रहती है। वीडियो वायरल होने के बाद अब तरह तरह की प्रतिक्रियाएं लोग दे रहे हैं और पुलिस अब वीडियो के मामले में आवश्यक जांच पड़ताल कर रही है। जिले के भाटपारानी विकास खंड की बेलपार पंडित ग्राम पंचायत में भी एक बड़ा बिजली हादसा टल गया। उप निबंधक कार्यालय के सामने एक बिजली का तार टूटकर गिर गया, जिसकी सूचना मिलने पर बिजली विभाग ने त्वरित कार्रवाई की। एसडीओ ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए तुरंत कर्मियों को मौके पर भेजा और टूटे हुए तार को जोड़कर ठीक किया गया। यह स्थान उप निबंधक कार्यालय के सामने होने के कारण यहाँ जमीन रजिस्ट्री के लिए लोगों का आना जाना लगा रहता है। गनीमत रहा कि यह तार किसी के ऊपर नहीं गिरा, वरना कुछ लोगों की जान भी जा सकती थी। सदर कोतवाली क्षेत्र में एक सड़क हादसे में न्यू कॉलोनी निवासी रमेश उम्र 45 वर्ष घायल हो गए। वह मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे, तभी भीखमपुर रोड पर एक तेज रफ्तार स्कूटी ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वे सड़क पर गिर गए, गंभीर रूप से जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत रमेश को संभाला और 108 एम्बुलेंस सेवा को सूचना दी। एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल रमेश को महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है। लार थाना क्षेत्र में एक युवक ने शादी से पहले ही प्रेमिका से न्यायालय में शादी कर ली। बाद में पंचायत हुई। पंचायत में रुपया वापसी तय हुई, लेकिन निर्धारित समय में रुपया नहीं देने पर मारपीट हो गई और इस मामले में पुलिस ने 4 का शांति भंग में चालान कर दिया। बताया जा रहा है कि लार थाना क्षेत्र के एक गांव की लड़की की शादी इसी क्षेत्र के दूसरे गांव के एक युवक से तय हुई थी। दोनों परिवारों की सहमति से 4 मई को तिलक समारोह की तिथि निर्धारित की गई थी। लड़की पक्ष ने तिलक की सभी तैयारियां पूरी कर ली। पीड़ित पक्ष के अनुसार तिलक समारोह से ठीक एक दिन पहले लड़के के पिता ने फोन कर सूचित किया कि उनके बेटे ने कहीं और कोर्ट मैरिज कर लिया है। इसके साथ ही उन्होंने लड़की पक्ष से तिलक लेकर नहीं आने की बात कही। सामाजिक बदनामी और आर्थिक नुकसान से परेशान लड़की पक्ष न्याय की गुहार लेकर थाने पहुंच गए। पंचायत और समझौता कराया गया। बताया जा रहा है कि थाने परिसर में ही दोनों पक्षों के संभ्रांत लोगों और गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी में एक पंचायती हुई। पंचायत में लड़की पक्ष ने तैयारियों में हुए आर्थिक नुकसान और सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का मुद्दा उठाया। काफी देर तक चली गहमागहमी और आपसी बातचीत के बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ। लड़के पक्ष ने अपनी गलती स्वीकार की और लड़की पक्ष को तैयारियों में हुए नुकसान की भरपाई के लिए 10 मई तक 1,20,000 रुपए वापसी करने का वादा किया, पर पैसा वापसी नहीं करने पर लड़की पक्ष दरवाजे पर पहुंच गया और मारपीट हो गई और इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इधर महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में भीषण गर्मी के बावजूद भी करीब 3,500 तक लोग ओपीडी में जांच, दवा और इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। इस दौरान तीमारदारों को भी भारी प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। एक्सरे के लिए भी भीड़ देखी जा रही है। लोगों को देर रात तक इंतजार करना पड़ रहा है। कई लोग थक हार कर फर्श पर ही बैठकर बारी का इंतजार करते हैं। वहीं ऑर्थो, मेडिसिन, स्किन, ईएनटी, नेत्र सर्जरी इत्यादि में भी कतार देखी जाती है। बाल रोग, पल्मोनरी मेडिसिन, मानसिक रोग विभाग में भी मरीज अधिक हो रहे हैं। डॉक्टर कक्ष में पहले जाने को लेकर धक्का मुक्की भी होती रहती है। हालांकि सुरक्षा बल यहाँ काफी स्थिति को संभालते हैं और लोगों का इलाज कराने में जुटे रहते हैं।
इधर पूरे दिन भीषण गर्मी की मार से शहर से लेकर गांव तक लोग जूझते रहे। उमस भरी गर्मी से लोग व्याकुल रहे और इससे उनका काम काज भी प्रभावित होने लगा। लो वोल्टेज की वजह से भी गर्मी में एसी, कूलर, पंखे इत्यादि भी काफी बेहतर सेवा नहीं दे रहे हैं, जिससे लोग परेशान हैं। और वहीं रह रहकर बिजली कटौती भी लोगों को और परेशान कर रही है। देर देर तक बिजली कटने से इन्वर्टर भी जवाब दे जाते हैं। सूरज की तपिश बढ़ने से पूरे दिन उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल हो रहे हैं और अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक पहुंच रहा है। दिनों दिन इस बढ़ती गर्मी के वजह से जनजीवन काफी अस्त व्यस्त है और भीषण लू का प्रकोप लोग झेल रहे हैं। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 41 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube, Facebook और Instagram पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही आप प्ले स्टोर से रेडियो केसरी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सीधे अपने मोबाइल फोन में भी इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। डीजल संकट से लोग बेहाल, कई पंपों पर आज भी नहीं मिला डीजल पेट्रोल। सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा कसिया 4 लेन। करंट लगने से एक महिला की हो गई मौत। ट्रांसफार्मर जलने से रात भर तड़पती रही 5000 की आबादी। और यूपी चेक पोस्ट से पार कर गई शराब की ट्रक को बिहार में घुसते ही बिहार पुलिस ने दबोचा। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।